ग भुक्ति इच्छन्ति मुक्ति इच्छन्ति चापरे। भक्ति मुक्ति निराकांक्षा बिरला ही महाशय। कहते कोई तो जो है भोग चाहते हैं, कोई भोगों से जो है अपने को बचाना चाहते हैं, ठीक है। परंतु भुक्ति मुक्ति निराकांक्षी, जो न भोग चाहता है और न भोगों से मुक्ति चाहता है, ऐसा कोई विरला ही महाशया, ऐसा महान पुरुष तो कोई करोड़ों में एक होता है, उसी का नाम है ब्रह्मज्ञानी। ठीक। अब ये ब्रह्मज्ञान का सूत्र जब अज्ञानी अपने पर लागू करने लगता है तो वो तो शास्त्रों में लिखा है। हाँ, क्या क्या लिखा है? न बंधन न मोक्षो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो वो तुम्हारे लिए लिखा है। न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्रा, ये किसके लिए लिखा है? तुम्हारे लिए लिखा है। ये साधक के लिए नहीं है, ये सिद्ध पुरुष के लिए लिखा है। तो वो जो सिद्ध पुरुष होता है, वो जो ब्रह्मज्ञानी होता है, उसे जो है मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए मुक्ति? है मुक्ति क्या? मुक्ति उसे इसलिए नहीं चाहिए कि वो अपने को मुक्त देख रहा है, इसलिए मुक्ति नहीं चाहिए। बड़ा साधारण सा जो है उदाहरण है इसका। आप अपने घर से यहाँ आए हो, कहाँ बैठे हो? सत्संग हॉल में बैठे हो, हैं? अब भी तुम्हें सत्संग हॉल में बैठना चाहिए। देखो, जब तुम घर पे थे, हमने फोन किया तो तुम्हारे अंदर चाहना पैदा हुई। क्या चाहना पैदा हुई? कि मुझे वो सत्संग हॉल में पहुंचना चाहिए जल्दी से। अब पहुंच चुके हो, क्या वो चाहना अब भी है तुम्हारे अंदर? नहीं। वही वाली नहीं। अब क्यों नहीं है? हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि आप पहुंच चुके हो। ठीक है। तो मुक्ति की चाहना किसको नहीं होना चाहिए? जो मुक्त है उसको, जो मुक्त हो चुका हो उसे मुक्ति की चाहना नहीं होनी चाहिए। और बाकी सब अज्ञानियों को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? परंतु हम अर्थ के अनर्थ करते रहते हैं। हाँ, लिखा है शास्त्रों में क्या होता है मुक्ति से, क्या होता है भक्ति से। अरे लिखा है तो वो किसी और के लिए लिखा है, वो हमारे लिए थोड़ी लिखा है। लिखा है तुम्हारे लिए, तो तुमको तो जो है अपनी साधना में रत रहना चाहिए। जो साधना, जो मुक्त पुरुष है, जो मुक्त पुरुष है, उसको जो है वो बंधन वाली जितनी भी समस्याएं थीं उसके बारे में पता है कि नहीं? पता है। जैसे आप अपने घर से आए, रास्ते में कौन कौन से स्थान आपको मिले यहाँ तक आने में, वो सब आपको पता है कि नहीं? पता है। तो मुक्त पुरुष जो है उस रास्ते पे यदि खड़ा मिल जाए जहाँ से पहले निकल के आया, तो बंधन में है। भाई यही दृष्टि ठीक करना है। जो ज्ञान को ज्ञान को प्राप्त हो चुके होते हैं, वो कैसा आचरण कर रहे हैं ये अज्ञानी देख पाएगा। अज्ञानी में वो क्षमता है कि वो ज्ञानी की जो है व्यवहार को सम्यक समझ सके। क्यों? क्योंकि अज्ञानी जो होता है वो तीन गुणों के जो है किसी न किसी के अधीन काम करता है, और ब्रह्मज्ञानी
गुणातीत है, वो तीनों गुणों के जो है ऊपर है। तो बस ये तीन ही गुण जो है परेशान कर रहे हैं जीव को। तीन गुण की ही तीन अवस्थाएं हैं, तीन गुण के ही तीन शरीर हैं, ठीक है, तीन गुण की ही तीन वासनाएं हैं। अब ये गुण ज्ञानी के पास भी हैं और अज्ञानी के पास भी हैं। ज्ञानी गुण रखता हुआ भी गुणातीत स्थिति में है। और उसके उदाहरण है, देखो ब्रह्मा जी के पास कौन सा गुण है? रजोगुण। विष्णु जी के पास सतोगुण। और इनके पास ये पूरे हैं। पूरा सतोगुण विष्णु कहलाता है, पूरा रजोगुण ब्रह्मा कहलाता है, और पूरा जो है तमोगुण शंकर कहलाता है। पूरा तुम्हारे पास तो उसका अंश मात्र है। हाँ जी, तमोगुण के अंश मात्र से तुम्हारा ये 3.5 हाथ का शरीर बना है। अब तुम बस उसी अंश के मारे फिर रहे हो, दुकान में मकान में लटके हो। तो भगवान शंकर को देखो। एक भजन उनका हमें बड़ा प्रिय लगता है, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने और 3 लोक बस्ती में बसाए गए। आप बसी खजाने। इतना तमोगुणी आदमी ब्रह्म कैसे हो सकता है? विचारो जरा। तमोगुण का भंडार है कौन? शंकर। तमोगुण के बल से ही संसार का संहार करते हैं ना। अच्छा, तुमने कैसे जाना कि वो संसार का संहार करते हैं? तमोगुण संहार स्वरूप ही है। तमोगुण माने नींद, तमोगुण माने मौत, तमोगुण माने आलस्य, है ना। तो तुमने अपना जो तमोगुण अनुभव में लिया, बस उसी के अनुभव से तुम जो है कल्पना करते रहते हो कि वो संहार करते हैं। नहीं तो शंकर जी कोई संहार वंगार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रह्म है। अच्छा, शिव ब्रह्म है कि नहीं है? और ब्रह्मा जी ब्रह्म है कि नहीं है? अगर वो ब्रह्म नहीं है तो फिर ईश्वर कैसे? जो ब्रह्म नहीं है वो ईश्वर नहीं हो सकता। वो तो जीव है जो ब्रह्म नहीं है। जीवो ब्रह्मो ना पर। जो जीव है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, जो ब्रह्म है वो जीव नहीं हो सकता। हाँ, बीच वाला ईश्वर तो हो सकता। वो ईश्वर किसके लिए हो सकता? ब्रह्म के लिए कोई ईश्वर नहीं है। ये परिभाषा समझ में आ रही है? ब्रह्म की अपनी दृष्टि में कोई ईश्वर है ही नहीं, लेकिन जीव की दृष्टि में जो है ईश्वर है। तो वो जीव की दृष्टि में ईश्वर क्यों है? क्योंकि जीवत्व जो है अपने को भटकता हुआ देख रहा है, इसलिए उससे लगता है कि कोई हमें भटका रहा है। क्या कहते हो? मारने वाला है भगवान, जिलाने। और भगवान क्या कहते हैं? दोनों भुजाएं और उठाकर कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं मैं कुछ करता ही नहीं, न किसी को मारता हूँ, न मरवाता हूँ, न बचाता हूँ। तो आप बताओ झूठ कौन बोल रहा है? जीव झूठ बोल रहा है या ईश्वर झूठ बोल रहा है? तो भ्रमित तो हो कि नहीं हो? भ्रम के कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई ईश्वर है। अब इस भ्रम के निवारण के लिए उसी ईश्वर की जरूरत है। भ्रम के निवारण के लिए ईश्वर की जरूरत है, लेकिन तुमने जब भी ईश्वर को पुकारा होगा तो अपने काम बनवाने के लिए, भ्रम के निवारण के लिए कोई नहीं पुकारता। अगर भ्रम के निवारण के लिए पुकारो ना
तो एक सेकंड नहीं लगे, ईश्वर मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। क्यों? जरूरत ही नहीं है। तुम्हें तो उस ईश्वर की जरूरत है जो तुम्हारे स्वार्थ जो है पूर्ण करे। अब भगवान ने देखो ये बात भी खोल कर गीता में कह दी, चतुर्विधा भजंती माम अनन्य भाव। हाँ, मेरे जो जन लोग हैं वो 4 प्रकार से मेरे को भजते हैं। सुकृतो अर्जुना, 4 प्रकार की जो भगत हैं वो सबके सब शुभ कर्म करने वाले हैं। उनमें से राक्षस कोई नहीं है। नहीं, आप लोग तो जो है अपने अपने हिसाब से जो है अनुमान लगाते रहते हो कि वो भी देखो शंकर का भगत था। जो असुर होता है वो कभी ईश्वर का भगत नहीं होता, पक्की बात है ये। लेकिन तुमको तो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना दी गई हैं जिनसे बुद्धि भ्रमित हो गई है कि रावण भी भगत था, फलाना भी भगत था, एक आदि। तो उन्होंने इसलिए इस बात को स्पष्ट किया कि 4 विधा हैं, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से भगवान कहते हैं, तुरंत अगले श्लोक में कह दिया, तेसाम ज्ञानी। ज्ञानी जैसा प्रिय मुझे इनमें कोई भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप जो है एनालिसिस विश्लेषण करेंगे तो भगवान जिज्ञासु को भी प्रेम करते हैं। अगर भगवान प्रेम नहीं करते हैं तो 2 लोगों को नहीं करते। किसे? आरती और स्वार्थी। आरती और अर्थार्थी को भगवान कतई नहीं चाहते हैं। अब उसका जो है प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिए। आरती माने जो है चिल्लाने वाला, बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है। इस पर एक कहानी भी आपने पढ़ी होगी। एक उसका बघेल का लड़का था, गाय चराता था, भेड़ चराता था, तो वो झूठ चिल्लाने लगता था, बचाओ बचाओ बचाओ, बिना कष्ट के भी। भेड़िया आया, बचाओ। कई बार तो भीड़ ने जो है बचाया। एक बार भीड़ ने कहा कि तो ऐसे ही चिल्लाता रहता है, और वास्तव में भेड़िया आ गया, वास्तव में उठा के लिया, चला गया। तो तुम ऐसी ज़िंदगी भर चिल्लाते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, बचाओ, बचा लिया। हाँ, जरा सा धन बढ़ गया तो प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी, जरा सी जो है समस्याओं का थोड़ी देर के लिए हल हो गया, भगवान ने बड़ी दया कर दी, और बचाओ बचाओ। और एक दिन जो है भेड़िया तुम्हें ले जाता है, नहीं ले जाएगा, बच के दिखाओ फिर। ऐसे ही दूसरी जो है, दूसरा उदाहरण है, कोई भिखमंगा जो है तुम्हारे यहाँ आए, रोज भीख मांगे, तो कितने दिन दोगे? रोज आके खड़ा हो जाए, एक दिन तो गुस्सा आ ही जाएगा, यार तुझे शर्म नहीं आती, रोज यहीं खड़ा रहता है। तो ये हो गए अर्थार्थी और आरती। दोनों को तुम पसंद करोगे? जब तुम पसंद नहीं कर रहे मनुष्य होकर के, तो वो जो है ईश्वर होकर कैसे इन्हें झेले? तो भगवान के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? आरत भक्त और अर्थार्थी। ये भगवान के दोनों विरोधी हैं। भगवान कहते हैं मैं तो केवल जो है जिज्ञासु को चाहता हूँ। ये दोनों मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते दोनों। खैर और क्या है, 24 घंटे तुम्हारे। तुम मंदिर क्यों जाते हो बता दो? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम अध्यात्म के लिए मंदिर गए होते कभी, चाहे गायत्री पीठ वाले क्यों ना हो, सनातनी क्यों ना हो, अगर तुम मंदिर गए होते, समझ रहे हैं कि नहीं, तो अब तक वैरागी हो गए होते। मंदिर कभी गए ही नहीं। मंदिर तुम्हें वैराग सिखाता है, जी हाँ, विवेक सिखाता है, वैराग सिखाता है, लेकिन कुछ सीखने के लिए थोड़ी जाते हो। तुम तो वहाँ मांग करने जाते हो, मांग पूर्ति में लगे रात दिन, थकते ही नहीं। वहाँ नहीं जाते हो, चलो नहीं जाते हो, तब भी मांगते ही तो रहते हो।
नहीं, कोई भी व्यापारी दुकान पर बैठे और शाम तक एक पैसा ना आए, बैठेगा? नहीं बैठा। तो मांगते ही तो हो भगवान से, और क्या कर रहे हो? भगवान सर्वत्र है, तो दुकान करके भी तुम मांग में लगे हुए हो, काम करके भी तुम मांग में लगे हुए हो, तुम्हारी मांगें समाप्त ही नहीं होती। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि वो साधक ही मुझे प्रिय है जो अपनी मांगों पर विराम लगाता है। केवल मुझे वो प्रिय है जो मुझे जानना चाहता है। उससे तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ, जनवाने की कोशिश करता हूँ। जो जानना चाहता उसका नाम क्या है? जिज्ञासु। वो भगवान को कहीं से बुलाना नहीं चाहता, वो भगवान के जो है प्रति अपने विश्वास को अंधपना, मंदपना, पटुपना में नहीं डालता। वो तो जानना चाहता है कि भगवान का स्वरूप क्या है। इसलिए जिज्ञासु भगवान के स्वरूप को जानने से पूर्व अपने स्वरूप को जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कौन हूँ। इतना बढ़िया भजन बनता है लेकिन कोई भजन करता ही नहीं। ये मोबाइल है ना, मोबाइल, ये भजन करने वालों के लिए वरदान है। जी हाँ, इतने महापुरुषों के, लेकिन महापुरुषों को नहीं इनमें कोई सुनेगा। स्वामी परमानंद जी के प्रवचन किसी को अच्छे नहीं लगते, गुरु माँ आनंद मूर्ति के प्रवचन किसी को अच्छे नहीं लगते। अनिरुद्धा दास को सुनेंगे, जो निर्भग जो है ढोंगी है। देवकी नंदन पांडे को है ठाकुर, देवकी नंदन ठाकुर, इन ढोंगियों को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें गरम मसाला मिला करके वो तुम्हें परोसते हैं, तो तुमको उसमें मज़ा आता है। अर्थात जो तुम काम करते रहते हो संसार में, उसी काम के अनुकूल कोई प्रवचन सुनने को मिले तो अच्छा लगता है। जीवन लोगों ने बर्बाद कर दिए, ढका नहीं हुआ। एक गायत्री पीठ के जो है सज्जन मुझे मिले थे, थोड़े दिन मेरा उनका संपर्क रहा, थोड़ी दिन रहा, तो वो ये कहने लगे थे कि वकील साहब हमने तो गायत्री पीठ में अपना जीवन बर्बाद कर लिया। आप लोग जो बात बताते हो मुझे आज तक पता ही नहीं लगी थी, क्योंकि वहाँ उल्लू की लकड़ियाँ पकड़ा दी जाती, ये लो मंत्र, अब जाए भौंकते रहो, समझो कुछ मत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब बोकरा की तरह भौंकते रहो, इसका नाम भजन है। मेरे गुरुदेव ने जब मंत्र दिया, छोटा सा मंत्र, जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः, और कह दिया। इसे जपना चाहे ना जपना, इसको समझना जरूर। इस मंत्र को क्या करना? समझना है। क्या है ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः? न समझ पाओ, जिंदगी भर जपते रहो, कोई लाभ हुआ? तो जपने का विरोध नहीं है, लेकिन जपना शब्द को भी तुम ठीक से समझ नहीं पाए। नाम को क्या करना है? जपना है। क्या अर्थ है जपने का? समझना। हाँ, समझना है। क्या समझना है? जपना। नाम नामी का भेद। हम तुम्हें जप लेंगे, लड़ाई हो गई हमारी तुम्हारी, तो क्या कहते हैं? एक ही रह जाएगा। हम तुम्हें जप लेंगे। जप लेंगे। तो क्या अर्थ निकला इसका? तुम मतलब खत्म ही कर दें, जप लेंगे, हाँ। खा जाएंगे। एक ही रह जाएगा। नाम जपने का अर्थ है कि नाम न रह जाए, हाँ। केवल नाम ही रह जाए। नाम और नामी का अभेद हो जाए, उसी को कहते हैं नाम का जपना। जपना। बाकी ये माला फेरते तुम दिखाते रहते हो, ढोंग के अलावा और कुछ नहीं। कब तक करोगे ये ढोंग?
ठीक है, प्रारंभ में अच्छा है। और एक चीज़ और बता दें, जो महापुरुष की वाणियों से जो है उद्गृत होता रहता है कि जो व्यक्ति पारमार्थिक उन्नति कर लेता है, पारमार्थिक उन्नति का समझे, प्रथम राम रसना सिवर, दूसर कंठ लगाए, तीसर हृदय से जा पिए, चौथा नाभि, जो नाभि तक पहुंच जाता है, उन्नति कर ली। जिसने मंदिर जाना शुरू किया था और तहाँ से लेकर गुरु की प्राप्ति हो गई, उन्नति हो गई। ये आखिरी कृपा होती है भगवान की, पता है? जहाँ पर कृपा वो नहीं है, राम कृपा कर चितवह जी। हाँ, राम कृपा कर चितवह जी, संत विशुद्ध मिले थे ना। सच्चा सतगुरु मिल गया, सच्चा समझाने वाला मिल गया तुमको, तो उन्नति हो गई। तो महापुरुष क्या कहते हैं, अब इस उन्नति को छोड़कर तुम अवनति की ओर क्यों जा रहे हो? अब ना तुम फिर सवार हो गई, माला घुमाओ, राम राम कहो, तो इसका क्या अर्थ है कि आज भी तुम्हारी उन्नति नहीं। क्या जरूरत है बता दो। इन बातों पर जरा जो विशेष ध्यान रखो तो पता चलेगा कि मुक्त पुरुष को जो है न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए। ऐसा पुरुष बिरला ही महाशया, कोई बिरला ही होता है। और इसी का नाम होता है क्या? गुणातीत। तो ब्रह्मा जी गुणातीत है। वह है को रजोगुण, रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण विष्णु। ये गुण जो है कहाँ से आते हैं? गुण कहाँ से पैदा होते हैं? आत्मा के अज्ञान से। ठीक है, तो जो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी पुरुष होते हैं वो ये सब समझते हैं कि नहीं? तो वो उन गुणों को अपना स्वरूप नहीं देखते, बल्कि उन गुणों को काम चलाऊ सरकार देखते हैं। इन गुणों का हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है, प्रयोग करना है। रहेंगे जब तक शरीर रहेगा तब तक गुण रहेंगे। गुणातीत के पास भी रहते हैं और गुणाधीन के पास भी रहते हैं, लेकिन गुणातीत इनका सदुपयोग कर लेता है और गुणाधीन उनमें दब करके और नरक चला जाता है। इसलिए गुणातीत की परिभाषा समझो। हम गुणातीत होने के लिए सत्संग कर रहे हैं, गुणों में आधीन होकर के, हाँ, विचरण करके संसार में डूब जाने को सत्संग नहीं किया जाता। गुणातीत होने के लिए, अब गुणातीत कौन है, उसके लक्षण क्या हैं? क्या तुम्हारे में आ गए वो लक्षण? तो उसको भी गीता में भगवान ने बताया। भगवान ने कहा प्रकाशम च प्रवत्तम च मोहम एव च पांडवा न द्वेष्ट संप्रवत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। चाहे वो सतोगुण में रहे, प्रकाशम माने सतोगुण में, चाहे वो जो है प्रवृत्ति यानी रजोगुण में रहे, और चाहे फिर वो तमोगुण यानी मोह में रहे। जी हाँ, ज्ञानी जितना मोही कोई नहीं होता। अब ये बातें जो है समझ की हैं। ज्ञानी जब मोह करता है, ठीक, अज्ञानी वहाँ फैल हो जाता है, अज्ञानी को फैल कर देता है। इसीलिए तो कहा है कि जो बुद्धि योग से युक्त होती है वो बुद्धि कर्म में कौशल्यता को प्राप्त हो जाती है। तो लगेगा कि इनसे ज़्यादा मोही कोई नहीं। अगर वो बच्चों में खेल रहा है तो ऐसे खेलने लगता है, ऐसे मस्त हो जाता है, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये ज्ञानी है। लेकिन अज्ञानी इसका दुरुपयोग करते हैं। अज्ञानी क्या कहते हैं? अश्रद्धादेश से कहते हैं कि देखो, जिन्हें हम ब्रह्मज्ञानी समझते थे वो
भी तो हमारी तरह रो रहे हैं, हमारी तरह हंस रहे हैं, हमारी तरह रह रहे हैं। एक बार एक गुरु जी जो है अपने शिष्यों को समझा रहते थे कैसे गुणातीत हुआ जाता है, कैसे जो है हम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे, उनका लड़का जो है खत्म हो गया। अब भीड़ इकट्ठी हुई तो उनमें वो भी चेला आए जो रोजाना सुनते थे। तो गुरुजी मुड़ पटक रहे, हाय हाय कर रहे, रो रहे बुरी तरह से, आंसू चल रहे। अब सारे चेलाओं को अश्रद्धा हो गई। ये विषय बहुत समझने का है। अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी से अश्रद्धा ही बनी रहती है। ये झूठ नहीं कहा गया श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रियां, ज्ञानम लब्धा परम शांति, तुरंत शांति प्राप्त होती है। ये झूठ थोड़ी गीता में लिखा, लेकिन तुम अश्रद्धा नहीं छोड़ पाते हो। और जो जितना नजदीक का गुरु होगा उससे उतनी बड़ी अश्रद्धा होती है। बात बात में अश्रद्धा, तो अश्रद्धा हो गई सबको, श्रोताओं को। और दूसरे दिन हथियार टैं बैठे रहा, यही प्रश्न खड़ा कर दिया, गुरुजी कल क्या था, आज क्या समझा रहे हो? उन्हें कल क्या था? बोले आप तो मोही जो है नहीं रो पाता, ऐसे रो रहे थे। तो उन्होंने कहा तुमने हमें देख पाया कि मैं रो रहा था या अभिनय कर रहा था? देख पाया तुमने? महाराज हमें तो रोते हुए लगते। उन्होंने कहा तुम्हें हम रोते हुए दिख रहे थे, लेकिन हम अपने को अभिनय करते हुए देख रहे थे। फर्क है। तो महाराज अभिनय कर रहे थे, और क्या रो रहे थे? ऐसे रोया जाता है? जितनी बुरी तरह हम रो रहे थे, इतनी बुरी तरह कोई रो रहा था? कहीं कोई नहीं रो रहा था। तो ये अभिनय करने की जरूरत क्यों पड़ी? कि जरूरत इसलिए पड़ी कि पूरा परिवार इतना दुखी, इतना व्यथित था कि मान ही नहीं रहा था, ज्ञान की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। तब मुझे ये अभिनय करना पड़ा, और मेरे अभिनय ने सबको चुप कर दिया, खाली मैं ही रोता रह गया। आई बात कुछ समझ? तो ज्ञानी के यहाँ ये पूरा संसार, व्यवहार, सब कुछ अभिनय होता है। अब ये बात केवल सीख जाना, केवल इस बात को कहते रहना कि मैं तो अभिनय कर रहा हूँ, ये अपने साथ बेईमानी होगी, छल होगा, कपट। तुम अभिनय कर रहे हो। ये अभिनय के लक्षण है कि एक सेकंड चैन नहीं मिलता तुम्हें कहीं। ये अभिनय के लक्षण नहीं है। इसलिए गुणातीत क्या होता है? गुणातीत प्रकाश माने सतोगुण में भी वर्त लेता है, प्रवृत्ति माने रजोगुण में भी वर्त लेता है, और मोहम च पांडवा, मोह माने तमोगुण में भी वर्त लेता। कहीं कैसे वर्त लेता? न द्वेष्ट संप्रवत्तानि, जब ये गुण उसके ऊपर आते हैं तो वो द्वेष नहीं करता, द्वेष नहीं करता। न द्वेष्ट संप्रवत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, और न वो निवृत्त होना चाहता है कि ये घर वाले मर जाएं, ये भी नहीं चाहता वो। न वो ये जो है चाहता है कि इनमें हम जो है रमें, और न वो ये चाहता है कि ये खत्म हो जाए, बने रहें। कोई चुनाव नहीं। तो गुणातीत स्थिति का अर्थ क्या है? इस संसार से चुनाव बंद कर देना। ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए। बुरा आ जाए तो ग्रहण है, अच्छा आ जाए तो ग्रहण है। उसमें किसी से कोई भी जो है शिकवा शिकायत नहीं रहती। किसकी? जो गुणातीत है, जो सबसे ऊपर बैठा है। और भगवान की बात जहाँ तक आती तो कहते हैं ऐसा ब्रह्मज्ञानी मुझे प्रिय है। बूढ़ो ज्ञानी साधु लगे प्रिय।
भगवान ने जो है सभी शास्त्रों में मिल करके कृष्ण भगवान ने घोषणा की है कि मुझे पूरे जीवन में केवल 3 मेरे प्रिय मुझे मिले, चौथा मिला ही नहीं। भगवान कृष्ण की घोषणा है। कौन कौन 3? उद्धव, हाँ। और देखो जहाँ जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है इन तीनों के नाम लिए जाते हैं। दूसरा अर्जुन और तीसरी राधा। जी हाँ, कहीं नामो निशान नहीं है राधा का। न भागवत में राधा का नाम है, न किसी पुराण में जो है राधा का नाम है, न शास्त्रों में राधा का नाम है। लेकिन देखो जहाँ देखो तहाँ मूर्ति कौन की मिलेगी संग में? रुक्मिणी की नहीं मिलेगी, सत्यभामा की नहीं मिलेगी, राधा। यहाँ क्या अर्थ है इसका? बताओ क्या अर्थ है इसका? इसका यही एक अर्थ है कि भगवान केवल जिज्ञासु से और ज्ञानी से प्रेम करते हैं, बाकी बीच में किसी को भगवान चाहते नहीं। ये दुनिया भर के भक्त जो है भक्ति करते रहते। क्या भक्ति होती है? जिज्ञासु से बड़ा भक्त कोई है? और जिज्ञासु के बाद अगला स्टेशन आखिरी ज्ञान। इन दो से बड़ा कोई भक्त संसार में नहीं है। बाकी सब भक्त मतलबी है, स्वार्थी है, अभिमानी है। केवल यही दो है। क्योंकि जिज्ञासा भी तभी पैदा होती है जब तुम देह के अभिमान को नष्ट कर लेते हो। जब तक देह का अभिमान है, हम जबरदस्ती खूब कहें प्रश्न पूछो, तुम खूब पूछते रहो, काम बनने वाला। काम कब बनेगा? जब देह के अभिमान का त्याग करो। देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मना, यत्र यत्र मनो यति तत्र तत्र समाधिया। और कबीर जी ने भी इतना खुल के कह दिया, खाओ पियो सो पूजा। कहाँ चढ़ाने जाएं यार? हाँ, चलो वकील साहब, आज बहुत मंदिर में जो है हाँ धूमधाम है, चले जाएं, तुम्हें दिखाए भी को, भले उनके मुंह से लड्डू लगाए। सबसे बढ़िया चढ़ौती तो ये है जहाँ से एक पेड़ा उठाओ और खाए ले। आनंद मूर्ति माँ, ये वाली नहीं, पुरानी वाली। उनके भक्तों ने पेड़ा दिए चढ़ाने को, गिरिराज जी के चढ़ा देना। उन्होंने वहीं डब्बा खोल के एक पेड़ा खा लिया। ऐसा संत जानबूझ के करते हैं जिसे ने अकल आए। उन्होंने कहा ये महाराज आपने बहुत गलत किया। उन्होंने क्या गलत किया? तुमने जो कहा वही मैंने किया। तुमने कहा बिहारी जी को चढ़ा देना, तो मैंने चढ़ा दिया बिहारी जी को। उन्होंने कहा हाँ बिहारी जी कहाँ हैं? बिहारी जी वहाँ हैं। उन्होंने कहा वहाँ बिहारी जी होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सर्वत्र बिहारी जी, मेरे में बिहारी जी नहीं है। जरा सोचो, तुम डायबिटीज से डरते, हम देखो विरोध नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहेंगे जी अपने पक्ष में पेड़ा खाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आज मैं नहीं खाऊंगा पेड़ा, लेकिन बात तो सच्ची समझा के रहूँगा। तुम्हारे अंदर जो चाह हुई है रसना इंद्री, अच्छा रसना इंद्री जड़ है कि चेतन है? तो उस इंद्रिय में चेतनता कौन की है? हैं? कौन की है? बिहारी जी की है कि नहीं है? तो अब वो जो रसना के पास जाएगा पेड़ा, वो किसको जाएगा? बिहारी जी को जाएगा या तुम्हें अलग से जाएगा? नहीं, समझने की बात है। नहीं सही। आप इन इंद्रियों की और मन की और अहंकार की जड़ता तभी सिद्ध कर पाओगे जब इन सब में तुम चेतन की सम्यकता को देखो। जब तक चेतन सम्यक नहीं दिख रहा, तुम इनके अलग अलग अहंकार लिए जो है घूमते रहते हो और उसके गुलाम बने रहते हो। हकीकत बात है, जो इंद्रिय का गुलाम हो जाता है वो बिहारी जी को कैसे जो है पकड़ पाएगा? जो मन का गुलाम है, जो बुद्धि का गुलाम है। तुम्हारी बुद्धि कहती है संसार, संसार का परिवार,
संसार के लोग सत्य हैं, तुम्हारी बुद्धि कहती है। कहीं शास्त्र में लिखा दिखा दो कि ये सब सत्य हैं, लिखा है कहीं? बड़े बड़े आए तीरंदाज राजा दशरथ जैसे जो है भगवान को पुत्र के रूप में प्रकट करने वाले आए, उन्होंने भी सिद्ध कर दिया कि यहाँ आने वाला यो वे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। थोड़ी देर के लिए दिखा हुआ भगवान भी संसार ही है, संसार के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो हमेशा जो दिखता रहे, कभी तुमसे ओझल ना हो, तुम्हारी निगाह से एक सेकंड को भी हटके न जाए, उसी को भूमा आत्मा ब्रह्म भगवान के, वो भगवान सत्य भगवान। तो सत्य भगवान की खोज करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। और एक बार खोज हो जाए, अच्छा अब पता चल गया कि हम जन्मते नहीं मरते नहीं, ठीक है हैं? अब कोई जन्मता रहे कोई मरता रहे, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? अंतिम प्रश्न यही रह जाता साधकों का, कहे हम मुक्त हो गए तो संसार में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये प्रश्न बहुत कच उठता है लोगों को, आएंगे कि नहीं? अच्छा, जो आएगा उसे आने दो, जो जाएगा उसे जाने दो। तुम तो आने और जाने वाले दोनों में मौजूद हो कि नहीं हो, फिर तुम्हें क्या तकलीफ? यह है ब्रह्मज्ञानी का लक्ष्य। हाँ, जातस्य हो ध्रुव मृत्यु। अब भगवान अपने में स्थित होकर के सारे उपदेश दे रहे हैं, और संसार वाले जो है देह में उपस्थित होकर देह को मैं मान करके सारे उपदेश सुनते रहते हैं, इसलिए कोई भी बात उनको फलती। अब भगवान जब कह रहे हैं जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, तो क्या कह रहे हैं? कोई जन्मता मरता, ये कह रहे हैं? ये थोड़ी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई जन्मे कोई मरे, कबीरा घोर बतासा, ये कह रहे हैं। जन्मना मरना सत्य नहीं है, सुख दुख सत्य नहीं है, आना जाना सत्य नहीं है। ये सब का सब जो है गुण के अधीन चक्र चलता रहता है। और ये त्रिगुणात्मक जो है त्रिगुण्य निस्त्रिगुण्या भव अर्जुना, तू कैसा हो जा? गुण रहित हो जा। त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्या भव। योगक्षेम की जरूरत न रहे तो भगवान को भी कहना न पड़े कि योगक्षेम हम तुम्हारा कर देंगे। अब बड़ी विचित्र बातें हैं। अध्याय 2 में ये बता गए अर्जुन को, हाँ, कि तू क्या हो जा? निस्त्रिगुण हो जा, गुणों से रहित गुणातीत हो जा, तेरे में गुण है ही नहीं ये जान जा। और फिर जाकर के 9वें अध्याय में कहने लगे, अरे तू भक्ति कर, बाकी तेरा मैं सब संभाल लूँगा, योगक्षेम करने वाला मैं। तो ये दशा देख करके गुरुजी बात करते हैं। तुम्हारी जब नाजुक दशा होती है तब ये कह देते हैं, भाई तुम तो सत्संग में आओ, हानि लाभ तुम्हारा हम संभाल। संभालते मवालते थोड़े ही हैं। जब तुम सत्संग में सच्ची बात जान जाओगे, हानि लाभ लगेगा ही नहीं, यही संभालना है, और क्या संभालना। तो इस प्रकार से आज का जो विषय है वो गुणातीत। हम कैसे जो है गुणातीत हैं ये हमको समझना है। 3 गुणों की अनुभव क्या है? अंधकार है जहाँ वहाँ तमो। अब जरा अंधकार को पहचान। स्थूल में आस्था ही अंधकारता है। स्थूल शरीर में, स्थूल सृष्टि में तुम जो आस्था रखे हुए हो, हाँ ये जमीन हमारी है, हम मरने से पहले बंटवारा करके जाएंगे, है ना। जगदीश को बड़ी चिंता है अपने 3 नातियों की कि मरने से पहले उनको महाराजा बना करके जाएंगे। चाहे इतनी सुनाओ, इनके आग लगती नहीं है, ये ठंडे पानी हो गए बिल्कुल। हाँ,
क्या है ये तमोगुण के अलावा और है क्या? तमोगुण प्रधान व्यक्ति ही ये सोचता है ये मेरा, ये मेरा, ये काम है, मैं इसको बांटूंगा या अपने लड़कों में ये करूंगा, वो कुछ नहीं करोगे तुम। जिस दिन लगी ना चोट, मृत्यु ने अटैक किया 1 सेकंड में, क्या हो जाए, सब धरा रह जाए। ये योजनाएं बनाते रहना गुण अधीन होना है। रजोगुण में क्रिया होती है, तमोगुण में अंधकार, पैसा तमोगुणी होता है, ध्यान दे लो। स्त्री पुरुषों के शरीर तमोगुणी होते हैं, नाती नातनों के शरीर तमोगुणी होते हैं। शरीरों में जिनको चेष्टा रहती है वो सब क्या है? तमोगुण प्रधान बुद्धि है महाराज। हाँ, अब तमोगुण प्रधान बुद्धि को छोड़ना नहीं चाहते हो, कैसे वैराग हो जाएगा बता दो? हो ही नहीं सकता वैराग, विवेक नहीं हो सकता वैराग की, तो छोड़ो, विवेक पैदा करो। रजोगुण माने क्रिया, जिसको कर्मों में आस्था है, क्रिया में आस्था है, आसक्ति है, वो रजोगुण प्रधान है। ठीक, बने रहो तमोगुण प्रधान, बने रहो रजोगुण प्रधान, बने रहो सतोगुण प्रधान, लेकिन गुणों को अपने से अलग करके देखते रहो तो तुम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो। और गुणाधीन हो गए तो वही गुण तुमको खा जाएगा, तुम्हारा बुद्धि नाशा प्रणश्यति, तुम्हारी बुद्धि को नाश कर। रजोगुण में क्रिया है, जहाँ क्रिया है वहाँ रजोगुण है। ये मत सोचो कि हम बड़े महान हो गए कर करके हम दिखाते रहते हैं तो बड़े महान हो गए, कुछ महान नहीं हो गए, बल्कि रजोगुण के तुम ग्रास बन गए। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। और सतोगुण में होता है क्या? केवल ज्ञान। अब ये तीनों जो है अवस्थाएं आपको तीनों गुण दिखा रही हैं। देखो, सतोगुण में केवल ज्ञान होता है, कैसे समझोगे? स्वप्न से। सपने में क्या है? सपने में न कोई क्रिया हो रही है, सब अनहुआ है, ठीक है, और न वहाँ पैसा है, न रुपया है, न बच्चे हैं, न परिवार है, लेकिन ऐसा लग रहा है, ठीक। और केवल तुम्हें उन हुए का, अनहुए के हुए का केवल ज्ञान हो रहा है, वहाँ को और कुछ हो नहीं रहा। तो केवल ज्ञान जहाँ है वहाँ सतोगुण की प्रधानता है। इसलिए सतोगुण में ज्ञान, रजोगुण में क्रिया, तमोगुण में अंधकार, ठीक। और इन तीनों से छुट्टी पा जाओ तो केवल तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञान है, बाकी और कोई ज्ञान नहीं है। तो गुणातीत माने ब्रह्मज्ञानी, गुणातीत माने साक्षी, जो साक्षी चेतन आत्मा है वही कूटस्थ आत्मा गुणातीत, यानी गुणों से परे, ठीक है। तो गुणातीत होना है हमको, इसी के लिए प्रयत्नशील रहो, इसी के लिए साधना करो, इसी के लिए सत्संग करो, बाकी कोई और दूसरा प्रयोजन मत रखो। बोलिए।